बिल्कुल। बढ़ते आगे और देख लेते हैं आखिरी घंटे में क्या है बड़े सवाल। निफ्टी में और बाजार में कमजोरी की क्या है वजह, ये जानना समझना जरूरी है। मजबूत सपोर्ट कहाँ है अब निफ्टी का, वो भी समझ लीजिए। खरीदना चाहते हैं, कौन सा है बेस्ट लेवल, वो समझ लीजिए। किस लेवल के नीचे बंद होने पर बाजार में खतरा बढ़ेगा, ये जानना समझना जरूरी है। क्योंकि और तेजी के बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है। क्या बैंक निफ्टी मजबूती के साथ हर निशान में बंद हो सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती में क्या खरीदना है, ठीक है। साथ ही क्या आईटी शेयर और गिर सकते हैं या आईटी शेयरों में गिरावट में खरीदारी का मौका है। डाउ फ्यूचर्स की मजबूती से कितना सपोर्ट मिल सकता है या जानना जरूरी है। और क्या कच्चे तेल के $100 को पार करने का खतरा बरकरार है, ये भी समझ लीजिए। ऑलराइट सर, मार्केट में आज कुछ दिनों के मुकाबले देखें तो आज तो बिल्कुल कमजोरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है, भले ही दायरे का ट्रेड हो। क्या कारण है सर? आप इसे अंडर कॉन्फिडेंस कह लें, कमजोरी कह लें, जो भी कह लें। दो तीन चीज़ें हैं, ऐसी कोई खास बड़ी वजह नहीं है, लेकिन देखो सिंपल सी चीज़ एक तो ये है कि आप देखिए कच्चा तेल है ना $98 के आसपास बना हुआ है। जैसे ये 98 के आसपास आता है और ऐसा डर रहता है शायद 100 के ऊपर हो जाएगा, तो 100 के ऊपर होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसा नहीं कि 98 और $100 में फ़र्क तो $2 का है। वैसे ये कि 99 पे आपकी सेंचुरी नहीं हुई, 100 पे हो गई। वैसे सेंटीमेंट के लिहाज से ऐसे $2 में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ता है कि $100 होते ही थोड़ा सा वो है ना, एक साइकोलॉजिकल ऐसा लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, 3 डिजिट वाला। तो एक वो है। हॉर्मुज़ खुलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। पहले ईरान नहीं खुलने दे रहा था, वो अमेरिका नहीं खुलने दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो जंग है ना, वो अब गोला बारूद से नहीं लड़नी, वो पैसों वाली जंग लड़नी है। क्या बोलना चाहिए, फाइनेंशियल फाइट जिसको कह सकते हैं, कि दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाना चाहते हैं कि कौन कितना फाइनेंशियली मजबूत रह सकता है। वैसा वाली चीज़ है, ठीक है। ये तीसरी बात है, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत के अभी तक पक्के संकेत नहीं आए। जब तक पक्के संकेत ना आए तब तक मामला मुश्किल है, ठीक है। निफ्टी 24,550 और बैंक निफ्टी 57,300 का कल हमारा टारगेट पूरा किया इसने, जो एक बड़ा टारगेट था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी, किसी भी रीजन से आए, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और एक उस तरह से रनिंग करेक्शन बन भी सकता है। ऐसे में आईटी तो ये है। और अगर आईटी शेयरों को देखें जो आज सबसे कमज़ोर है, 3.5% आपका आईटी इंडेक्स नीचे है। अगर आईटी को छोड़ दें तो उसके अलावा समस्या नहीं है। अगर एक्स आईटी देखें तो निफ्टी ख़राब नहीं है। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो हरे निशान में आने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। तो आईटी शेयरों की वजह से ज़्यादा बाजार कमज़ोर है आज। मतलब कमजोरी के लिए आप ईरान, अमेरिका, ट्रंप, इन सबको प्लीज़ फॉर अ चेंज दोष मत दीजिए। आज दोष देना तो आईटी शेयरों को दीजिए। आज एचसीएल टेक के नतीजों के बाद जो आईटी गिरा है उसका योगदान ज़्यादा है बाजार की कमजोरी में, बजाय किसी और चीज़ के। तो फिर मुझे ये पॉजिटिवली देखना चाहिए, फिर तो इस कमजोरी से डरना नहीं चाहिए। नहीं, कमजोरी से डरने जैसा अभी कुछ भी नहीं है। डर मतलब ऐसा हर एक पॉइंट के मुंह पे अगर हम डरने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा, करेक्ट। तो डरने जैसा अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी गिरावट में क्या डरेंगे आप, गिर के क्या गिरेंगे, 100, 125, 150 पॉइंट नीचे कौन सा बड़ी बात है, करेक्ट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के रनिंग करेक्शन बाजार में हमेशा आ सकते हैं। और वैसे भी आपको याद है तो ठीक है, हम 3 दिन से थोड़ा हरे निशान में बंद हो रहे हैं। अदरवाइज तो ट्रेंड यही चल रहा था, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। उस लिहाज से देखें तो कल अच्छी खासी पॉजिटिव आप बंद हुए हैं, करेक्ट, 200 पॉइंट की। तो आज तो नेगेटिव दिन वैसे भी बनता है। एफआईएस घरेलू फंड के आंकड़े भी ऐसे ही चल रहे हैं ना, एक दिन खरीदना एक दिन बेचने वाला। सो ये भी तो एक ट्रेंड है। रोज बढ़ना एक ट्रेंड होता है, रोज घटना एक ट्रेंड होता है, लेकिन ऑल्टरनेट डे बढ़ना घटना भी तो एक ट्रेंड है। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, भाई कोई भी पैटर्न बन गया, वो पैटर्न आपका एक तरह से ट्रेंड है, ठीक है। तो जब तक किसी बड़े लेवल के नीचे बंद ना हो बाजार, तब तक बाय एंड डिप्स का मार्केट। और बड़े लेवल के लिहाज से अगर आप देखें तो 24,000, 24,150 सुबह भी हम जिसकी बात कर रहे थे कि ये बड़ा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जब तक बंद नहीं होगा तब तक तो बाजार मजबूती है। और बाकी दिन के दौरान जो डिप्स मिल रही है उसमें खरीदारी करने की राय हमने तब भी दी थी और अब भी देंगे। सिंपल सी चीज़ है, इसलिए ऐसी कोई पैनिक वाली बात बाजार में अभी तक मुझे तो दिखती नहीं है। अगर पैनिक नहीं है तो मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे, तभी आप ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पहला पॉजिटिव फैक्टर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर, मैं वही बता रहा हूँ कहाँ तक कमजोरी है। फर्स्ट क्लास मजबूत है, बढ़िया है। रुपए में अच्छी रिकवरी आ गई, आज 35 पैसे की रिकवरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी। अभी देख लेते हैं कितनी रिकवरी आपके लिए। बिल्कुल 35 पैसे की रिकवरी है, देख लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा आप देख लीजिए, डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स कह रहे हैं कि हम मजबूत रहेंगे, चिंता मत करो, हमारी टेंशन मत लो, तुम तुम्हारी देखो। बराबर है। 200-250 पॉइंट जितने घटे थे उतने बढ़ने को तैयार हैं। जितने कल घटे थे डाउ, थोड़ा सा कम हुआ है, 250 का 250, विच इज़ फाइन। पावर, एफएमसीजी और दूसरे सेक्टर हैं जो बाजार को बचाने को तैयार हैं। बैंक गिरने को इनकार कर रहे हैं,
करेक्ट। सो ऐसा नहीं, निफ्टी को सपोर्ट देने को काफ़ी कुछ है। सो आई थिंक कोई ऐसे पॉजिटिव फैक्टर भी, ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है बाजार में जिससे कि बहुत डर लगे आपको। ओके, अब लेवल्स